ड्रामा रख दीजिए, कोई थाली सजाओ प्रतियोगिता रख दीजिए, कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम रख दीजिए, कुछ भी कार्यक्रम रख दीजिए, बड़े बड़े सब आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही क्लास और प्रवचन का टाइम होता है कि लोग गोल हो जाते हैं। ये जगह देखो कितनी खाली हो गई। तो आप सभी को ये ज्ञात होना चाहिए कि आप जिस चीज़ को जोड़ रहे हैं, कोठी बंगला, महल मकान, सोना चांदी, वस्त्राभूषण अच्छे अच्छे पहन के आए ना, ये जो भी आपके पास है, आचार्यों का कहना क्या है कि सुख कहाँ है, सुख कौन दे सकता है और कौन नहीं दे सकता। आप सभी ध्यान से सुनिए। धन की अथवा फैसिलिटी की और ज्ञान की तुलना की जा रही है। What you can have and have not by money। पैसे के द्वारा आप क्या खरीद सकते हैं, क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या नहीं खरीद सकते, क्या नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ये बताया जा रहा है। बहुत ध्यान से सुनिए। बहुत बड़ी कमी है, वीक पॉइंट है, कमजोरी है, और जो सबसे अत्यंत आवश्यक है, जिसके बल पर हम इस जन्म में भी सुखी होंगे, स्वर्ग मोक्ष भी प्राप्त करेंगे, स्वर्ग मोक्ष में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करेंगे, उस चीज की बहुत ज्यादा कमी है जैन समाज में। तो कह रहे हैं बाई मनी यू कैन हैव अम्यूजमेंट बट नॉट हैप्पीनेस। पैसे के द्वारा आप आमोद प्रमोद के साधन खरीद सकते हैं। पैसे के द्वारा आप कोठी बंगला बना सकते हैं, महल मकान बना सकते हैं, एसी लगवा सकते प्रत्येक रूम में। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने ऐसी कोठी बनाई है, बिल्कुल वास्तु शास्त्र के अनुसार बनाई है, हर कमरे में एसी लगवाया, यहाँ तक कि लैट्रिन बाथरूम में भी एसी लगा है, लगा है। कमरा फ्लैट तो ठंडा हो रहा है, लेकिन माथे में हीटर लगा है। बोलो शांति शीतलता मिलेगी? बोलो। माथे में हीटर लगा मीन्स माथा गर्म है और बाकी सारे कोठी बंगले ठंडे हैं। शीतलता ठंडक मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। और आपकी कमरे में फ्लैट में एसी रूम नहीं है पर माथा ठंडा रहता है। बोलो शांति मिलेगी कि नहीं, शीतलता मिलेगी कि नहीं? तो आवश्यकता किस बात की है? हम अपने माथे को ठंडा रखें, इस बात की आवश्यकता है कि प्रत्येक कमरे में एसी रूम बनवाएं, इसकी आवश्यकता है। तो माथा ठंडा स्वाध्याय के बिना रहने वाला नहीं है। आप अच्छी तरह समझ लीजिए, मैंने 35 साल में लगभग 200 ग्रंथ का अध्ययन करके जो अनुभव प्राप्त किया है इन शास्त्रों से, उसका सार बता रहा हूँ। 200 ग्रंथ तो पढ़ के नहीं सुनाए जा सकते हैं आपको, क्योंकि समय बहुत कम है अपने पास। कम समय में सार, क्रीम, सेंस, निचोड़, तात्पर्य क्या है वो आपको बताया जा रहा है कि स्वाध्याय से आपको जो शांति मिलेगी, जो ठंडक मिलेगी, जो शीतलता मिलेगी। अच्छा देखिए, एक चीज और सोचिए, आपकी जो धारणाएं मान्यताएं हैं उसके विरुद्ध जो शास्त्र कह रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक महिला तो ब्यूटी पार्लर से निकल के आई है, ठीक है, एकदम टिप टाप बन करके अप्सरा जैसी बन के आई है, और दूसरी महिला किचन से निकल करके आई है। जो पुराने से कपड़े रहते ना किचन के अलग रहते होंगे ना, तो वो कुछ काला, कुछ दाग आग भी लग जाता है, हो सकता है नाक कान गले में गाल में भी लग गया हो काले। लेकिन जो किचन से निकल के आई है महिला, उसकी आंखों में आत्मीयता है, ओंठों पर मुस्कान है, हृदय में दया है। और जो ब्यूटी पार्लर से निकल के आई है वो ओंठ चबा रही, आंखें दिखा रही है। बोलो किसे लाइक करेंगे लोग? बोलो किचन वाले को ना, चौके वाले को ना, चौके वाले को पसंद करेंगे ना, जबकि ना वस्त्राभूषण अच्छे हैं और ना मेकअप किया हुआ है कुछ भी, और वो पूरा वस्त्राभूषण और मेकअप करके आई है। तो आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि ब्यूटी पार्लर में जाने की आवश्यकता है या आंखों में स्नेह, ओंठों पर मुस्कान और हृदय में आत्मीयता लाने की जरूरत है? बोलिए। आंखों में स्नेह,
होठों पर मुस्कान और हृदय में आत्मीयता हो तो आप ब्यूटी पार्लर नहीं जाएंगे, आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, तब भी सामने वाला आपका बन जाएगा। ठीक है ना? सही है नहीं है जब तो ताली नहीं बजाई। सही है तो फिर ब्यूटी पार्लर काहे को जाते हो? आंखों में स्नेह जगाइए, होठों में मुस्कान लाइए, हृदय में आत्मीयता लाइए। ये सारे वस्त्र भूषण बेकार है, इनकी कीमत नहीं है। कीमत किसकी है? होठों पर मुस्कान हो, आंखों में स्नेह हो, हृदय में आत्मीयता हो, तो वस्त्राभूषण ना पहने हो, आप कुछ भी ना हो आपके पास तो भी चलेगा। अच्छा देखिए दूसरी बात बताते हैं। आपकी धारणा क्या है कि कोई भी मैंने अपने पास गेस्ट आया है, अतिथि आया है, उसका आतिथ्य करने के लिए बढ़िया एसी रूम हो, फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा मीठा नमकीन इत्यादि, है ना, विश्राम करने के लिए भी डल्लब के गद्दे हो, मखमल की चादर इत्यादि हो, सारी चीजें, ये आपकी धारणा है? खिलाएंगे पिलाएंगे तो व्यक्ति अपना बनेगा। ठीक है ना? यही मान्यता धारणा है ना? चलिए, एक व्यक्ति ने अपने अतिथि का आतिथ्य किया, वो रिसीव करने रेलवे स्टेशन गया, 4 व्हीलर लेकर एसी गाड़ी लेकर के गया, लाया और उसको अच्छी जगह रुकाया, बहुत अच्छी विश्राम की व्यवस्था की, जैसी उठा अच्छी बढ़िया चाय नाश्ता की, भोजन की और दोपहर की और अद्धूर प्यारी जो जो आप कर सकते थे सब कुछ किया, A to Z किया, यहाँ तक कि आप दोबारा ट्रेन पर उनको बिठाने के लिए भी गए। और अंतिम में सबसे लास्ट में जब आप अलग अलग होने लगे, लौटने लगे, तब उस समय एक शब्द बोल दिया, क्यों भाई साहब, जैसा भोजन हमने कराया वैसा तुम्हारे बाप ने खाया कभी? बोलो क्या होगा? दोबारा आएगा वो आपके पास? आपने लाखों रुपए खर्च किए उसके आतिथ्य में, दिन भर उसके साथ रहे, सारी सेवा की कराई, बोलो आपका यश गाएगा, अपना मानेगा, दोबारा आएगा? तब फिर अपना बनाने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? मीठा नमकीन खिलाने के लिए कि मीठी वाणी बोलने की? और दूसरे व्यक्ति ने कुछ भी नहीं किया, उसके घर में अतिथि आया, उसने कहा आइए पधारिए, आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपकी दर्शन करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, आपके चरणों से मेरा घर पवित्र हो गया और मेरी हार्दिक इच्छा थी कि आप बहुत समय में आए हैं, मैं आपकी हृदय से अच्छी तरह से सेवा व्यवृत्ति करता, आतिथ्य करता, आपको मीठा नमकीन खिलाता, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि आज मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, कृपया आप दोबारा मुझे आतिथ्य का मौका देना। बोलिए नाराज हो के जाएगा कि खुश हो के? पानी तक पिलाए नहीं। इसके बाद भी आपने जो वाणी दी है, वाणी से जो उसका आतिथ्य किया है, सत्कार किया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये वाणी भी आएगी तो इस स्वाध्याय से आएगी, ये फैसिलिटी से धन वैभव से आने वाली नहीं है। लेकिन जो स्वाध्याय करते हैं उनके पास ये सारी चीजें, आतिथ्य करने के लिए भी कुछ नहीं लगा और माथा ठंडा रखने के लिए भी एसी की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये दुनिया सारी जिस चीज के पीछे भाग रही है, अच्छी कोठी बनाएंगे, अच्छे बंगले बनाएंगे, अच्छी तरह से फैसिलिटी जुड़ाएंगे, गाड़ी घोड़ा जोड़ेंगे, नौकर चाकर रखेंगे, सारी व्यवस्था यहाँ जुटा रहे हैं और खुद मौत के मुंह में दौड़े चले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सारी व्यवस्था यहाँ जुटा रहे और खुद मौत के मुंह में दौड़े चले जा रहे हैं। बोलिए समझदारी है, बुद्धिमानी है? बोलिए तब फिर क्या करना चाहिए? जहां हमको परमानेंट रहना है, स्थायी रहना है, भविष्य में अनंत काल रहना है, वहां की तैयारी करना चाहिए ना। बोलो बंधु। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, आप हर बेटे बेटी के लिए बोलते हैं बेटा खूब पढ़ो, बोलते हैं खूब पढ़ो, अच्छी पढ़ाई करो, जिससे कि अच्छे नंबर आए, अच्छी रैंक बने, अच्छी जॉब मिले, अथवा अच्छा व्यापार आप कर सके। ठीक है ना? चलिए मैंने मान लिया किसी बेटे ने या बेटी ने, उसका भाग भी अच्छा था और उसने अच्छी तरह पुरुषार्थ भी किया और अच्छी रैंक बन गई, अच्छी जॉब मिल गई। और मैं आपसे पूछता हूँ, कोई भाग्यशाली हो, पुरुषार्थी और मैक्सिमम रुपये कमाए, कमाने लायक हो जाए तो 25 साल की उम्र में हो जाएगा?
और वो कमाएगा पैसे तो कितनी 60 साल तक कमाएगा कि 70 साल की उम्र तक कमाएगा? कब तक पैसे कमाएगा? 60 साल तक कमाएगा। अच्छा चलिए 35 साल में वो कितने मैक्सिमम पैसे कमा लेगा? कोई पुरुषार्थी हो और भाग्यशाली हो तो ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़ रुपए कमा लेगा। ठीक है, बोलिए ना, 10 करोड़ रुपए कमाएगा। अब 10 करोड़ रुपए वो कमाता है 35 साल लगा करके। हम आपसे कहते हैं भैया आप अपने मेहनत ना करो पढ़ने लिखने में और सर्विस बिजनेस में मेहनत ना करो, हम 10 करोड़ रुपए आपको दिला देते हैं, लेकिन बस उसके बदले में 2 आंखें दे दो अपनी। तैयार हो? बोलो, कोई तैयार है? हाथ उठाओ। एक आंख दे दोगे 10 करोड़ रुपए में? नहीं दोगे? बोलो, एक हाथ दे दोगे? अरे आप 10 करोड़ रुपए में एक आंख भी नहीं देने तैयार, एक हाथ भी नहीं देने तैयार हैं, लेकिन 10 करोड़ रुपए में आपने पूरी दुर्लभतम मनुष्य पर्याय बर्बाद कर दी। जिसके लिए सत्संगति नहीं मिली है, सत्संस्कार नहीं मिले हैं, सम्यक ज्ञान नहीं मिला है, वो व्यक्ति 10 करोड़ रुपए कमा भी लेगा तो क्या इन्वेस्टमेंट करेगा? वो दान पूजा में खर्च करेगा कि 5 स्टार 7 स्टार में जाएगा और बर्थडे मनाएगा, शादी की सालगिरह मनाएगा, अच्छे से अच्छे बढ़ चढ़ के शादी करेगा और ज्यादा से ज्यादा उसका पैसा वकीलों के पास जाएगा और डॉक्टरों के पास जाएगा। कहाँ जाएगा बताइए? आपसे नहीं कह रहे, हम पूछ रहे हैं कि वो 10 करोड़ रुपए कहाँ जाएगा? बोलो, वो 10 करोड़ रुपए उसका ऐसे ही बर्बाद होगा ना? तो ऐसे बर्बाद करके वो 10 करोड़ रुपए स्वर्ग में जाएगा कि मोक्ष में कि नरक में? तो इसीलिए मनुष्य पर्याय मिली है नरक में जाने के लिए। बोलो पढ़े लिखे लोगों, शास्त्र का संस्कार धानी के संस्कारित लोगों, बताओ मेरे के लिए जो आप 24 घंटे लगे हो और पढ़ो खूब पढ़ो। बेटा बिटिया से कहेंगे हम बर्तन मांज लेंगे, कपड़े धो लेंगे, भोजन बना लेंगे, झाड़ू पोछा कर लेंगे, तू तो खूब पढ़ाई कर। और उसके लिए ना नाश्ता बनाना सिखाया, ना भोजन बनाना सिखाया, ना सफाई करना सिखाया, उसको कुछ भी नहीं सिखाया। ऐसी संस्कारहीन लड़की दूसरे को दोगे तो आपके लिए बहु संस्कारित मिलेगी। जैसा करोगे वैसे ही तो भरोगे। बोलिए, आपने अपना कर्तव्य किया, लड़की को सिखाया है सब कुछ है? इसका उत्तर दीजिए मुझे। और देखिए, जिसको ये मालूम है कि कि इतनी सी यदि अंगुली, इधर देखिए, लुक हियर, इतनी सी अंगुली कट जाए तो मुनि दीक्षा नहीं मिलेगी। इतनी सी अंगुली कट जाए तो मुनि दीक्षा नहीं मिलेगी। और जिसकी दृष्टि में मुनि दीक्षा की कीमत, जिसकी शास्त्रों में लिखा है कि 3 लोक की संपत्ति एक तरफ और ये रत्नात्रय की निधि एक तरफ, ये 3 लोक की संपत्ति पासांग में चली जाएगी और रत्नात्रय का पलड़ा हिलेगा भी नहीं। समझ रहे हो? तो वो व्यक्ति तो इतनी सी अंगुली भी करोड़ों अरबों खरबों में भी नहीं देगा। और सुनिए आचार्य क्या कहते हैं, ये जिस योग्यता को लेकर के आप लोग बैठे हैं, जिस सभ्यता को लेकर के, जिस स्वतंत्रता को लेकर के आप बैठे हैं ना, वो उस पर्याय का समय कितना कीमती है। आयुषः क्षण एकोपि न लभ्य स्वर्ण कोटि भी, साचे निरर्थ को नीता कानु हानि ततोधिका। बच्चे बूढ़े भीतर बाहर वाले सभी कान खोल के सुने, क्या कहा जा रहा है। इस मनुष्य पर्याय के उच्च कुल का एक क्षण मीन्स काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा हिस्सा है, उसको एक समय बोलते हैं। काल द्रव्य की सबसे छोटी पर्याय क्या है? समय। एक समय, 1 सेकंड में असंख्याता संख्या समय होते हैं। 1 सेकंड में असंख्याता संख्या समय होते हैं। तो इस मनुष्य पर्याय का एक समय करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के द्वारा खरीदा नहीं जा सकता, और जो समय निकल गया है उसको लौटाया नहीं जा सकता। बंधुओं, मैं आपसे पूछता हूं, जैसे आप व्यापार करते ना, तो कोई पैसे देते हैं तो उन पैसों के बदले में उससे भी कोई कीमती चीज खरीदना चाहते हैं या घटिया चीज खरीद लेते हैं?
पैसे दे रहे हो तो कुछ से कोई कीमती खरीदते हैं ना, चीज महत्वपूर्ण चीज खरीदते हैं ना। अब आप इस मनुष्य पर्याय का इतना कीमती समय लगा रहे हैं कि जो करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के द्वारा नहीं खरीदा जा सकता है, ऐसे कीमती समय के लिए जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, भी किसमें लगाते हैं, या तो सवेरे शटक लेके सिंचाई हो रही है, या फिर गाड़ी धुल रही है, या फिर जूते चप्पल में पॉलिश कर रहे हैं, अथवा ऐसा कीमती समय और न्यूज़पेपर लेके के बैठ जाएंगे जैसे लोकसभा विधानसभा में सबसे फर्स्ट रोल नहीं को हो महत्वपूर्ण, समझ रहे हैं आप। जैसे बहुत बड़ी भूमिका इन्हीं को लोकसभा विधानसभा में निभानी है, ऐसे चश्मा लगा के खरतर दृष्टि से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। और मुख्य समाचार एक बार फिर बताइए, ये बुद्धिमानी है। आप दुकान में भी बैठ रहे हैं या कोई सर्विस भी कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब इतना कीमती समय बता रहे मनुष्य पर्याय का कि करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के द्वारा इसे खरीदा नहीं जा सकता है, जो निकल गया उसे लौटाया नहीं जा सकता है, और ऐसे समय के लिए आप दुकान पर बैठे कोई एक आध ग्राहक आ गओ, निकल ना जावे, मक्खी मारते बैठे और नहीं आया ग्राहक तो क्या कह रहे, आज तो एक भी मुर्गा नहीं फंसा। क्या बोल रहे, आज तो एक भी मुर्गा नहीं फंसा, मतलब जी मुर्गा फंसाने बैठे थे, वो तो फंसा नहीं, उसकी की भाग था, सो बच गया बेचारा। ये तो बैठे थे फंसाने के लिए, मतलब पंचेंद्री पशु है, वो जीव है मुर्गा, उसको मारने बैठे थे। सोचिए आप, इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता कैसे होने वाली है, आपको मालूम है। ये मनुष्य पर्याय मात्र आत्मकल्याण करने के लिए मिली, काय के लिए नहीं, सुधार करो, मात्र आत्मकल्याण के लिए, मात्र शब्द जोड़ो, किस लिए मिली है, मात्र आत्मकल्याण करने के लिए मनुष्य पर्याय मिली है। और बे भले आदमी बैठे ताश खेल रहे, काय खेल रहे भाई साहब, ताश बोले समय काट रहे हैं। सोचिए, समय काटने के लिए मनुष्य पर्याय मिली है कि कर्म काटने के लिए मिली है। तो ऐसे कट जाएंगे, तमाकू घिसते, ताश खेलते, शतरंज खेलते, टीवी देखते, कट जाएंगे कर्म, दुकान में बैठे बैठे कर्म कट जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इस यदि मनुष्य पर्याय के लिए धन कमाने में खो रहे हैं, भोगों में खो रहे हैं, लड़ाई झगड़े में खो रहे हैं, तो ये मनुष्य पर्याय अकेली बर्बाद कर रहे हो कि अनंत भविष्य बर्बाद कर रहे हो। आज जैसा बीज बोओगे फसल वैसी मिलेगी ना, आज जैसे कर्म बांध लोगे भविष्य में उसी के अनुसार फल मिलेगा ना। तो समझ लेना, एक मनुष्य पर्याय बर्बाद नहीं कर रहे हैं बंधु आप लोग। यदि विषय कषाय में खो रहे हैं, लड़ाई झगड़े में, धन कमाने में खो रहे हैं, तो अनंत भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। और सुन लीजिए, आज पूरी तरह योग्य हैं, लायक हैं, स्वतंत्र हैं, कल के दिन गैया बछिया बन गए तो पूरी तरह से परतंत्र हो जाओगे, अयोग्य हो जाओगे, नालायक हो जाओगे, फिर क्या कर लोगे सो बता दो मुझे। कुछ कर लोगे कि केवल कर्मों का फल भोगने के लिए विवश रहोगे, मजबूर रहोगे मात्र? बोलिए, कुछ तो उत्तर दीजिए पढ़े लिखे लोगों। क्या कर रहे हो, कुछ पता है? स्थिति ऐसी हो रही, एक आदमी दौड़ता चला आ रहा था उस बहुत तेजी से, उससे किसी ने पूछा भाई साहब कहां से आ रहे हैं? बोलता हमें नहीं मालूम। दौड़ता चला आ रहा है पर उसको नहीं मालूम हम कहां से आ रहे हैं। दूसरा प्रश्न पूछ लिया कहां जा रहे हैं? बोलता हमें नहीं मालूम। एक प्रश्न और पूछ लिया हैरान होकर के कि भाई साहब किस लिए जा रहे हैं? बोलता हमें नहीं मालूम। बताइए, उस व्यक्ति के बारे में आप धन्यवाद देंगे उसको कि हंसेंगे? क्या करेंगे? उस व्यक्ति के उत्तर को सुन करके आप क्या करेंगे? हंसोगे ना? तो वो व्यक्ति कौन है? स्वयं खुद हो, खुद को पता है कहां से आ रहे हो, खुद स्वयं को पता है कि क्या कर रहे हो, जो कर रहे हो उसका फल क्या मिलेगा, किससे मिलेगा, कहां मिलेगा और क्यों कर रहे हो। लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति है, चाहे तो 3 पीढ़ी बैठ के खा सकती है, फिर भी कह रहे हैं हमें मरने की फुर्सत नहीं है। मतलब फुर्सत मिलेगी तब मौत आएगी, नहीं तो आएगी नहीं, क्योंकि आपको फुर्सत नहीं है। बोलो, फुर्सत मिलेगी तभी मौत आएगी। है किसके लिए कमा रहे हो?
और क्या कमा रहे हो? ये जड़ धन, जड़ के पीछे जड़ हो रहे हो। एक जड़ का अर्थ होता है चेतन, एक जड़ का अर्थ होता है मूर्ख। तुम जड़ के पीछे मूर्ख बन रहे हो। किसको कमा रहे हो? अब ये आत्मा हो तो आत्मा से राग करो, चेतन हो तो चेतन से राग करो। चेतन होकर के अचेतन से राग कर रहे हो इस शरीर से। इधर देखियो जरा, इस शरीर में लुगरिया लगनी है। क्या लगना? मेरा एक फेवरेट शब्द है, आपको बता दिया। कौन सा? लुगरिया। इस शरीर में क्या लगना? लुगरिया लगनी है। 2 मुट्ठी राख बचेगी। इसका सेंस ये है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? अरे जिन भोगों को भोग रहे हो ना, उनसे तृप्ति नहीं होने वाली है, उल्टी तृष्णा बढ़ने वाली है। जैसे प्यासा व्यक्ति यदि खारा पानी पिए तो क्या होता है? प्यास और बढ़ती है ना। ऐसी तासीर इन भोगों की है कि जितना ज्यादा भोगोगे उतनी ज्यादा तृष्णा बढ़ने वाली है। तृप्ति संतुष्टि मिलने वाली तो है ही नहीं। और ये ज्ञान संपत्ति कैसी है? सुनो, ध्यान से सुनना। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन धान, और जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। नहीं, आधों को समझ में आई, आधे लोगों को नहीं आई। वैसे गधे को सबसे लास्ट में समझ में आता है, इसके पहले सब जानवरों को समझ में आ जाता है। समझ में आया तो तालियां बजा देते। सुनो, क्या कहा जा रहा है? आपके पास गोधन होवे, आपके तो छोड़ दो, चक्रवर्ती की 3.5 करोड़ गैया भी आ जाए आपके पास, और 18 करोड़ घोड़े और 84 लाख हाथी और 18 करोड़ रथ और 96,000 रानी और 365 रसोईया आ जाए और 9 निधि और 14 रत्न आ जाए, 6 खंड की भूमि आ जाए, तब भी वो सारा वैभव आपको सुखी बनाने में समर्थ नहीं है बंधुओं। मालूम है, शुभम चक्रवर्ती के पास इतना वैभव था, लेकिन वो 6 खंड का अधिपति, 32,000 मुकुटबद्ध राजा, जिसको हाथ जोड़ते थे, सिर ऐसे रखते थे माथे पे, जो आज्ञा राजाधिराज ऐसे खड़े रहते थे, वो व्यक्ति कहाँ गया है? कहाँ गया बोलो? क्यों गया? इतना सारा तो वैभव था, नरक क्यों गया? एक तो पहली बात, बहवा आरंभ परिग्रह तम नारकश्या शाह, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरक में ही ले जाता है, पहली बात। दूसरी बात, वो क्या था? सब कुछ था, पर पंच परमेष्ठी की प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं थी। वो विषय लोलपी था। एक बार रसोईया ने खीर बनाई, बहुत स्वादिष्ट खीर बनाई, और चक्रवर्ती ने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दी। 20 थाली में हाथ डाला और खाली, मुंह जल गया, हाथ जल गया, तो गुस्सा आ गई। तो जैसे क्या करते लोग, रास्ते में गिलास रखा हो और स्वयं का पैर से टकरा कर फूट जाए तो क्या करते? दूसरे को गुस्सा होते, क्यों? ये रखने की जगह यहाँ रखना चाहिए। खुद को नहीं बोले कि इतना बड़ा हमको गिलास नहीं दिख रहा है, हम ऊंट की तरह चल रहे थे, और दूसरे के द्वारा फूट जाए तो कहें क्यों? दिखता नहीं है इतना बड़ा गिलास फोड़ दिया। तो गलती खुद की होती है, पर थोपते दूसरों पर है। ऐसे ही उसने किया। रसोइये को थाली मार दी, गरम खीर मार दी, कट करके जल भुंज करके मर गया, अभ्यंतर बना। और इसके बाद में उसने जब अवधि ज्ञान से जाना कि मैं कहाँ से आया हूँ, पता चला कि अरे रसोइया ने इस तरह से मुझे मारा, मैंने तो इतनी स्वादिष्ट खीर दी थी बना करके, अब देखता हूँ, बदला लूंगा। ध्यान देना, मिथ्या दृष्टि जो होता है, दीर्घ संसारी जो होता है, वो नियम से सामने वाले से बदला लेता है, और सम्यक दृष्टि जो होता है, दयालु जो होता है, निकट भव्य जो होता है, वो सामने वाले को से बदला नहीं लेता, सामने वाले को बदल देता है। मनुष्यों को तो समझ में आ गया, उन्हें सबने ताली बजा दी। क्या करता है धर्मात्मा जी? जो सम्यक दृष्टि होता है, निकट भव्य होता है, वो क्या करता है? बदला नहीं लेता, बदल देता है। और मिथ्या दृष्टि होता है, दीर्घ संसारी होता है, वो क्या करता है? बदला लेता है। उस बेंतर ने कहा, देखता हूं मैं, बदला लूंगा। आया, बहुत सुंदर फल शुभम चक्रवर्ती को चढ़ा दिए।
शुभम चक्रवर्ती विषय लोलपी तो था ही, आप लोगों जैसा नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, वो बहुत विषय लोलपी था। सो हुआ ऐसा, उसने वो फल खाए, बड़े बहुत स्वादिष्ट लगे ये फल, तो दूसरे दिन लाके फिर चढ़ा दिए, फिर खाए, बहुत स्वादिष्ट लगे, ऐसे फल तो आज तक नहीं खाए। तीसरे दिन लाके फिर चढ़ा दिए, अब तो रहा नहीं गया, पूछ ही लिया भाई ये फल लाते कहाँ से हो? जो बोलता है मेरा बहुत बड़ा बगीचा है, उसमें ऐसे ऐसे राजाधिराज हजारों प्रकार के फल लगे हैं, एक से एक श्रेष्ठ। आज चलने की कृपा कीजिए, जितने खाना हो खाना खा लेना और जितने लाना हो ले आना। आप चले मेरे साथ। देखो जिसके पास नौकर चाकरों की कमी नहीं थी, जब 32,000 तो मुकुटबद्ध राजा थे, उस व्यक्ति के नौकर कितने होंगे? वो नौकरों को भेज करके चाहता तो बुला लेता कि जाओ इनके साथ चले जाओ और बहुत सारे फल ले आओ। आ सकते थे कि नहीं? लेकिन जो विषय लोलपी होता है ना, उसकी बुद्धि मारी जाती है। अंधे व्यक्ति को तो केवल आंखों से नहीं दिखता है, लंगड़े व्यक्ति से तो केवल पैर से नहीं चला जाता है, हैंडीकैप से तो केवल हाथ उसका काम नहीं करता है। लेकिन जो विषय लोलपी होता है ना, भोगी जीव, उसकी कोई इंद्रिय और मन काम नहीं करता है। वो उसकी इंद्रिय और मन सब उसी के अनुरूप चलता है, विषय भोग के अनुरूप। चाहे जैसे बिल्ली होती ना, दूध पीती है, पीछे से आकर के कोई लठ मार करके उसकी कमर भी तोड़ दे तो उसकी चिंता वो नहीं करती है। ऐसे ही भोगी जीव चिंता नहीं करते हैं कि हमारा बाद में क्या होने वाला है, नरक में जाना है कि अनंत संसार में रुलना है, तो वर्तमान की भोग देखता है। सो हुआ ऐसा, राज चक्रवर्ती स्वयं चल दिया और जैसे ही समुद्र में, बीच समुद्र में पहुंचा, तो उस व्यंतर ने विराट रूप दिखाया कि मैं वही रसोईया का जीव हूं जिसको तुमने थाली मारी थी, गरम खीर की थाली। अब मैं बदला लूंगा, तुम्हें जान से मारेंगे। एक ही शर्त पर छोड़ सकते हैं कि तुम कह दो जैन धर्म नाम की कोई चीज नहीं है और नमोकार मंत्र को पानी पर लिख करके पैर से मिटा दो। ध्यान से सुन रहे ना आप लोग? उसने अपने प्राण बचाने के लिए मूर्ख चक्रवर्ती ने वैसे ही करना स्वीकार कर लिया। और जैसे ही नमोकार मंत्र लिखा, उस व्यंतर ने इतनी मार मारी के मर करके सप्तम नरक गया। कहाँ गया? पाप का उत्कृष्ट फल भोगने के लिए सप्तम नरक गया। उत्कृष्ट आयु 33 सागर की बांधी बंधुओं, आपसे मैं कहना चाहता हूं, आप जिन भोगों के पीछे पड़े हैं वो ऐसे ही नरक में पटकने वाले हैं। देखिए, एक तो भोगों के प्रति आसक्ति, दूसरा धर्म के प्रति आस्था का अभाव। सोचिए बंधुओं, जब नाम निक्षेप के पंच परमेष्टि की अभिनय करने का फल सप्तम नरक है, तो साक्षात भाव निक्षेप के साधु परमेष्टि भगवान आपके नगर में, शहर में विराजमान हो गए और आप प्रवचन सुनने ना आए, क्लास में ना आए, आहार देने ना आए, भैया वृत्ति सेवा पूजा दर्शन ना करें, तो ये इसका फल क्या होगा? ये भाव निक्षेप के साधु परमेष्टि भगवान है और निकल रहे आपके सामने से, आप कुर्सी भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। इस अभिनय का फल क्या होगा? जब नाम निक्षेप के पंच परमेष्टि की अभिनय से सप्तम नरक जा सकता है, तो ये तो भाव निक्षेप के साधु परमेष्टि भगवान है। तो बंधुओं, हमारा आपसे कहना है, आप सपने में कभी भी पंच परमेष्टि की आसाधना, विरधना, अभिनय, निंदा नहीं करना, अन्यथा आप अनंत संसार बढ़ा लेंगे। इन्हीं पंच परमेष्टि के माध्यम से संसार घटता है, तो इन्हीं पंच परमेष्टि की अभिनय, आसाधना, विरधना, असही अश्रद्धा कर लेने से संसार बढ़ भी जाता है, अनंत संसार बढ़ता है। और जितने भी त्रस पर्याय में जीव हैं, आप ध्यान से सुन लें, यदि इसमें से जैसे अनंत अनंत इस जैन धर्म की आराधना करके मोक्ष प्राप्त कर लिया है, सिद्ध बन गए हैं, तो इससे भी कहीं ज्यादा जीव इस जैन धर्म की अभिनय, आसाधना, विराधना करके दुर्गतियों में भी चले गए। आपको मालूम है? नहीं मालूम? अनंत जीवों ने इस जैन धर्म की अश्रद्धा करके, अभिनय करके, अवहेलना करके, निंदा करके, उपेक्षा करके अपने अनंत संसार को बढ़ाया है बंधुओं। इसलिए हमारा आपसे कहना है कि इसमें दो चीजों की तुलना की जा रही है, एक तो ज्ञान धन और दूसरा ये जड़ लौकिक धन। ये आपको सुखी बनाने में समर्थ नहीं है। सखी तो संतोष बनाएगा, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन धान, जब आवे संतोष धन। आप तो सब संतोषी हैं, क्यों? गढ़ा वाले, जलपुर वाले सब संतोषी है ना?
आपको खाने में संतोष, पहनने में संतोष, ओढ़ने में संतोष, धन कमाने में संतोष, हर चीज में संतोष है ना? संतोष है? नहीं है तो ले आइए, उसी में सुखी बनाने की क्षमता है, बाकी और किसी चीज में सुखी बनाने की क्षमता नहीं है। जो 99 के चक्कर में पड़ा है, आप लोग जानते हैं 99 के चक्कर? एक व्यक्ति के पास 99 रुपये थे, उसने कहा बस 100 हो जाए फिर हम शांति धारण कर लेंगे। तो भाई साहब 100 ना होकर 199 हो गए। अब वो कहने लगा 200 हो जाए फिर हम शांति धारण करेंगे। तो भी 200 ना होकर के 399 हो गए। सो भी आगे बढ़ते तो चले गए, लेकिन 99 ही रहे। और वो 99 के चक्कर में पड़ा रहा कि अब लाख हो जाए, 1000 हो जाए, करोड़ हो जाए, अरब हो जाए, खरब हो जाए। सो बे तो नहीं हुए, वो व्यक्ति अवश्य मूर्छा के कारण मर के नरक में चला गया। ये 99 का चक्कर कहलाता है बंधुओं। ये आपकी इच्छा के अनुसार कुछ होने वाला यहाँ है नहीं, क्योंकि जो द्रव्य हैं वे अपने अपने भाग्य के, पुण्य के, पुरुषार्थ के अनुसार परिणमन करती हैं। आपकी इच्छा के अनुसार परिणमन करने वाली कुछ भी नहीं है। आप जो चाहते हैं वो होगा नहीं, और जो होगा वो आप चाहेंगे नहीं। ऐसा संसार का स्वभाव है। कैसा है स्वभाव बताओ? जो चाहोगे वो, जो होगा वो चाहेंगे नहीं, जो चाहोगे वो होगा नहीं, जो होगा वो आप चाहेंगे नहीं। ऐसी विषमता तो यहाँ रहेगी ही। और फिर ये दुखमा काल है, पंचम काल है, होंडा श्रवणी काल है। दुखमा काल में तो सभी दुखी ही रहेंगे। यदि कोई सुखी रहेगा तो वो वही रहेगा जो स्वाध्याय करेगा, देवशास्त्रों की आराधना करेगा, जीवन में संतोष धारण करेगा, वो सुखी रहेगा। आगे देखो क्या कह रहे हैं, हमको घड़ी मतलब माइक काफी लेट मिला है, इसलिए हमसे नहीं कहना कि लेट कर दिया। समय पे माइक मिलता तो हम समय पे दे देते, ठीक है ना? इसलिए अब क्या कह रहे हैं, बाई मनी यू कैन हैव बुक बट नॉट ब्रेन। पैसे के द्वारा आप पुस्तक खरीद सकते हैं, टीवी खरीद सकते हैं, लैपटॉप खरीद सकते हैं, मोबाइल खरीद सकते हैं, लेकिन ज्ञान वर्ण कर्म का क्षेपसम नहीं खरीद सकते हैं, ब्रेन को, माथे को नहीं खरीद सकते हैं बंधुओं। लेकिन स्वाध्याय करेंगे तो अवश्य आपकी ज्ञानावरण कर्म का क्षपसम होगा और उससे शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। बाकी संसार की किसी चीज में सुखी बनाने की क्षमता नहीं है। तीसरी बात, आज एक और सीख लो आप। सुखी होने के लिए उपाय, स्वाध्याय करने के लिए ग्रंथ आपके लिए यहाँ पर लाके रखा गया है, आराध्य सूत्र। ये आप पढ़ेंगे। ये मेरे 32 साल के, हम दोनों निर्दोष शाह जी महाराज जी और हमारे 32 साल के स्वाध्याय के नोट्स हैं इसमें। क्रीम रखी गई है, 200 ग्रंथों का सार है इसमें। अब ध्यान से सुने, ये पढ़ेंगे तो कितने लाभ होंगे। ये आप पढ़ते हैं तो ये आपको नैतिक बनाएंगे 1, व्यवहारिक बनाएंगे 2, धार्मिक बनाएंगे 3, आध्यात्मिक बनाएंगे 4, जीवन जीने की कला सिखाएंगे 5, आर्ट ऑफ लिविंग। साथ ही जैन धर्म की अद्वितीय देन, जिस संसार में जितने भी धर्म हैं उन किसी ने ये चीज नहीं बताई, नहीं सिखाई है जो जैन धर्म ने सिखाई है। आप बताएंगे क्या? पूरी सभा में हजारों लोग बैठे हैं, यहाँ बताइए कोई भी कि यहाँ पर जैन धर्म की अद्वितीय देन क्या है? बोलो कोई पढ़े लिखे शास्त्री, सिद्धांत आचार्य, लेक्चरर, प्रोफेसर, वक्ता, प्रवक्ता, अधिवक्ता, बोलो पीएचडी शास्त्री। जैन धर्म की अद्वितीय देन है। जैन धर्म ने जीने की कला तो सिखाई है, साथ ही ढंग से मरने की भी कला सिखाई है। अंत भला सो सब भला, इसीलिए कहा जाता है यदि आप ढंग से मर गए तो ढंग से जन्म हो ही जाना, अगली अच्छी जगह जन्म होगा। जिनका मरण ढंग से नहीं होता है इसलिए उनका जन्म भी ढंग से नहीं होता है बंधुओं। तो ये आराध्य सूत्र ग्रंथ पढ़ेंगे आप तो आपको ढंग से मरने की कला भी आपको सिखाएंगे। 6, 7वां ये बेनिफिट है, इसका पढ़ेंगे तो घर आपका स्वर्ग बन जाएगा। 7, उन्नति के उपाय आपको इसमें मिलेंगे। 8, सफलता के अद्भुत रहस्य मिलेंगे इसमें। 9, और व्यक्तित्व में 4 चांद लगेंगे। 10, साथ ही जिस विषय में आप आगे बढ़ना चाहेंगे उस विषय में गाइड करेंगे, शास्त्र मार्गदर्शन करेंगे और मोटिवेट करेंगे, मनोबल बढ़ाएंगे। इसलिए ऐसे ग्रंथों को आप अवश्य पढ़ें
क्योंकि जीवन में यदि आपको दो चीजें नहीं मिली हैं और सारा संसार मिला है तो कुछ भी नहीं मिला। वो दो चीज कौन सी है? एक तो साधुओं की संगति के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो आप अभागे हैं, और दूसरा गुरु और प्रभु की सेवा करने का अवसर आपके पास नहीं है तो आप अभागे हैं। सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि सही ओरिजिनल वास्तविक जीवन का आनंद इन्हीं से मिलने वाला गुरु प्रभु की सेवा से। और ये जो सुभाषित पढ़ेंगे आप, नीति है, साहित्य है, ये सिद्धांत है, इसको पढ़ेंगे, ऐसा आनंद देने की क्षमता तो अमृत में भी नहीं है। बल्कि ज्ञानामृतम भोजनम का है, ज्ञान से बढ़कर कोई अद्वितीय दूसरा भोजन नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र भी दूसरी कोई चीज नहीं है, और आत्मा को पवित्र करने वाली भी कोई दूसरी चीज नहीं है। समय बहुत हो गया है, मैं समय की कीमत समझता हूँ। टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। जो पंक्चुअल नहीं है वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। समय पर जो सब काम कर सकता है वो एक जिंदगी में 100 जिंदगी बराबर भी उपलब्धि कर सकता है। इसलिए समय रहते फिर आपको काफ़ी बातें बताई जाएंगी। अभी तो इतना ही बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।